विकास दुबे जो जब तक जिंदा रहा कानपुर ही नहीं बल्कि देश में जुर्म की दुनिया का नामी चेहरा बना रहा। 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतारने वाला विकास दुबे एनकाउंटर में मारा तो गया, लेकिन उसकी दहशत आज तक बिकरू गांव की गलियों में महसूस की जाती है। बीते दिनों ये दहशत तब तरोताजा हो गई जब एक और दुबे अपनी छत से पुलिस वालों पर दनादन गोलियों की बौछार करने लगा। जी हाँ, ये मामला उसी कानपुर का है जहां विकास दुबे ने एक वक्त में कोहराम मचा दिया था। तो कौन है ये दूसरा खूंखार दुबे जो खुद को विकास दुबे से भी ज्यादा खतरनाक बता रहा था? सरफराह बुजुर्ग राजकुमार दुबे कुख्यात अपराधी विकास दुबे को अपना रोल मॉडल मानता है। फादर्स डे के दिन राजकुमार दुबे ने अपने बेटे बहू को एक कमरे में बंद कर दिया था। बहू के फोन पर पहुंची पुलिस पर राजकुमार दुबे ने लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। राजकुमार दुबे ने पुलिस पर 40 राउंड फायरिंग की, जिसमें दारोगा समेत 3 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। राजकुमार छत पर खड़ा होकर चिल्ला रहा था कि मैं विकास दुबे से ज्यादा खूंखार हूँ। पुलिस वालों को चेतावनी दे रहा था कि तुम सबकी लाशें यहाँ से जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक चकेरी थाना के श्याम नगर में रहने वाला राजकुमार दुबे शेयर मार्केट का काम करता था। कोविड के चक्कर में शेयर मार्केट का काम चौपट हो गया, जिसकी वजह से राजकुमार का मेंटल हेल्थ खराब हो गया। राजकुमार दुबे के बेटे सिद्धार्थ और बहू भावना से बीते 4 महीने से विवाद चल रहा था। घर के आधे पोर्शन में राजकुमार पत्नी किरण के साथ रहते थे, आधे हिस्से में सिद्धार्थ पत्नी भावना के साथ रहता था। बीते रविवार को किसी बात को लेकर राजकुमार दुबे का बेटा सिद्धार्थ और उसका झगड़ा हो गया। इसके बाद राजकुमार ने बेटे और बहू को कमरे में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, बेटे और बहू को जान से मारने की धमकी भी दी। बंधक बनाए जाने की सूचना पर पहुंची चौकी पुलिस को देखकर राजकुमार दुबे भड़क गया। राजकुमार दुबे ने पुलिस को देखते ही दरोगा और सिपाहियों पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिसकर्मी जान बचाकर भागने लगे। दरोगा ने फायरिंग की सूचना चकेरी थाना में दी। इसके बाद चकेरी समेत आसपास के थानों का फोर्स पहुंच गया। सभी पुलिसकर्मियों ने पिस्टल और बंदूक के साथ अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली। जिस तरह से विकास दुबे के केस में घर की महिलाएं उन्हें पुलिस की पोजीशन बता रही थी, ठीक वैसे ही राजकुमार दुबे की पत्नी भी इस पूरे खेल में पति का साथ दे रही थी। पुलिस ने किसी तरह से राजकुमार को समझाकर शांत कराया और राजकुमार से सरेंडर करवा दिया गया। जब पुलिस मकान के अंदर घुसी तो बेटे और बहू को छुड़ाया। पुलिस ने आरोपी के पास से लगभग 50 जिंदा कारतूस और 40 खोखे बरामद किए। पुलिस ने सोमवार को राजकुमार दुबे का मेडिकल कराया। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। तो ये राजकुमार दुबे हैं, इनका अपनी जो बहू है और बेटा है सिद्धार्थ और जो भावना है उनके साथ पहले से विवाद था, लगभग 3-4 महीने से चल रहा है। और आज भी शायद उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा है। उस पर इनके जो बेटे हैं उन्होंने सूचना दी कि हाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। उस पर जब यहाँ लोकल जो चौकी इंचार्ज है वो आए यहाँ पे, हिमांशु, और साथ में और 1-2 लोग आए। तो यहाँ पे जैसे ही वो आए तो उन्होंने फायरिंग अपनी चालू कर दी। फिर हम लोगों को और सब लोगों को पता चला लगभग 1 बजे के आसपास। हम लोग पूरी टीम के साथ आए, इनको समझाया बुझाया गया। अभी इनको हम लोग लेके गए। इनका जो मेडिकल और जो स्वाब वगैरह फॉरेंसिक की कार्रवाई वो सारी। कितने पुलिसकर्मी घायल हैं सर इसमें? देखिए, पुलिसकर्मी अगर देखे जाए तो टोटल 3 घायल हैं। एक हमारा सब इंस्पेक्टर के हाथ में छर्रा लगा है। पूछताछ में पता चला कि राजकुमार दुबे का इलाज चल रहा था। राजकुमार दुबे बेटे बहू से पैसे मांगता था। बेटे ने रुपए देने से इनकार कर दिया। इस पर राजकुमार दुबे घर खाली करने के लिए कहने लगा, जिस पर विवाद बढ़ गया। फिलहाल इस मामले के बाद पूरे इलाके में एक बार फिर विकास दुबे की दहशत जिंदा हो गई है।